नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम जायसवाल लेके आ गया हूं आपकी रिक्वायरमेंट की वीडियो जो आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर जो ग्रुप डी 2018 और एनटीपीसी जो 2021-22 के प्रश्न हैं साइंस के उनको एक बार करा दीजिए। तो साइंस के बैक टू बैक 100 क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपको रिवीजन कराऊंगा क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। 17 अगस्त से आपका एग्जामिनेशन है तो बहुत ध्यान से देखिएगा। आप सभी प्रश्नों को रिविजन करते चलिए, याद करते चलिए और आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 100 क्वेश्चन होंगे बैक टू बैक, बहुत ही कम समय लूंगा आपका, तो पूरा ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत। देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न टीसीएस बना रहा है और 2018 में कैसे कैसे प्रश्न ग्रुप डी में पूछे गए। दोस्तों क्वेश्चन हमारा पूछा था कि कोलाइटिस रोग दोस्तों प्रभावित होने वाला अंग दोस्तों कौन है, तो छोटी एवं बड़ी आंतों को प्रभावित करता है। दूसरा देखिए, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कौन सा रंग दोस्तों प्रदान करता है, तो दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला रंग प्रदान करता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत दोस्तों ये किस्सा है, किसका है, तो यह है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, डैनियल सेल प्रयुक्त धाराएं हमसे पूछा था, यहाँ पे तांबा और जस्ता इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन था दोस्तों, नीले लिटमस पत्र को लाल दोस्तों कौन करता है, तो ये अम्ल के द्वारा, अम्लराज द्वारा किया जाता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी है, दोस्तों ये डार्विन के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, जी हाँ नाइट्रोजन पौधों का प्रोटीन है, एक तरीके से इसको बॉडी बिल्डर बोलते हैं इसका। देखिए हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों किसे कहते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों होता है पौधों में मृदा विहीन संवर्धन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। देखिए क्वेश्चन है कि जाम्पिक जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था दोस्तों, तो ये बारबरा जो कि मैक्लिटॉन के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जो कि स्कंदन रोधी जो दोस्तों क्या है, तो ये हेपरीन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार प्रश्न पूछे गए, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल। कहां से, देखिए मैंने स्टडी हिंदी एप्लीकेशन ऑफलाइन जो है जो कि ला दिया है ऑनलाइन, स्टडी हिंदी जो कि ऑफिशियल ये है, इसी नाम से आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप इस नंबर पे अपना नाम लिख के व्हाट्सअप कर देंगे या फिर ग्रुप डी लिख के व्हाट्सअप कर देंगे, तभी भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें एक सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्लास पीडीएफ का, इस क्लास पीडीएफ वाले में आपको साइंस 100 की ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी रिवीजन के लिए। क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पे कि मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, दोस्तों मैनोमीटर से हम लोग गैसों के दाब को मापते हैं। पैराडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है दोस्तों, तो यहाँ पे B6 का। जितने भी मैंने आपको बताया है सारे आप ए से लेके के तक के सारे याद कर लीजिएगा। मैंने एक ट्रिक भी बताया था, रथ एक टॉफी, इससे आप सारे के सारे को जो कि केमिकल नेम बता सकते हैं। देखिए मैनोमीटर दोस्तों किसे मापता है, तो गैस के दाब को मापता है। चाहिए क्वेश्चन रिपीट हो गया ऊपर। क्वेश्चन दोस्तों कि 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रहता है दोस्तों, तो 1/6 रहता है, लगभग 6.25% के आसपास। क्वेश्चन था दोस्तों सूक्ष्म छिपाक जिसको हम लोग बोलते हैं जिराफ था जो कि थैलेमिया है, जो किसका उदाहरण है दोस्तों, ये विटामिन ए की कमी से होता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं विटामिन ए की कमी से आपके आंखों से संबंधित सारी बीमारियां होती हैं। और सबसे ज्यादा ये किसमें पाया जाता है, तो कैरेट दोस्तों गाजर में पाया जाता है। और गाजर का रंग लाल दोस्तों किस वजह होता है, तो कैरोटीन की वजह से होता है। सोडियम के किस यौगिक को देखिए वाटर ग्लास कहा जाता है दोस्तों, सोडियम सिलिकेट को कहते हैं। चुंबकीय दृष्टि से दोस्तों ऑक्सीजन क्या है, दोस्तों ये अनुचुंबकीय है, सिंपल पैरामैग्नेटिक सिंपल। यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न बने थे। देखिए एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक जेड है और इसमें एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर इसका ये जो कि यह कितना हो जाएगा, तो सिंपल ये Z+1 हो जाएगा। रदरफोर्ड ने भौतिक के किस मूल कण की खोज की थी, तो प्रोटॉन की खोज की थी। एक बहुत ही सिंपल है वो ट्रिक है, क्या बोलते हैं, ईट पर नाच ना, इससे हम लोग बता सकते हैं कि ईट इलेक्ट्रॉन थॉमसन, यहाँ पे पर रदरफोर्ड और नाच चैडविक। ठीक है, रक्त का थक्का दोस्तों किस रोग में नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया में ऐसा होता है। और रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन दोस्तों विटामिन के हो जाएगा, याद रखिएगा इसको भी। देखिए पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र हमसे पूछा था, तो KCl MgCl2 एंड 6H2O। तो रासायनिक सूत्र आपसे पूछेगा, ये वाली सीरीज में कंटिन्यू रखूंगा, तो आप लोग डेली बेसिस पे देखेंगे तो सब आपको पता चल जाएगा। यूरेनियम के नाभिक विघटन के अंततः क्या प्राप्त होता है, तो उसमें सीसा प्राप्त होता है। यहाँ पे ध्वनि को मापने की दोस्तों इकाई क्या है, डीबी, डेसिबल, डेसिबल में। और क्वेश्चन आता है कि आइडियल डेसिबल दोस्तों कितना है, तो 40 या 45 के आसपास है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया दोस्तों, क्रोमियम, लोहा और निकेल को मिलाकर बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा क्या है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी, जिसमें शैवालों का अध्ययन होता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम पूछा था दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिड ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखेंगे। और यहाँ पे मधुमेह रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है, तो शुगर, शर्करा की जो कि मात्रा बढ़ जाती है। स्वचालित ब्रेक जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं दोस्तों किस नियम पे आधारित होते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो कि इनके नियम पे आधारित होते हैं। डीएनए संश्लेषण
का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये किया गया था कार्ल बर्न के द्वारा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट याद रखेंगे। भोपाल गैस दुर्घटना में जो कि मिक का रिसाव, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड है। और दोस्तों इससे कब, मतलब ये घटना कब हुई थी? तो सन 1984 में दोस्तों ये घटना हुई थी। तो यहाँ से अगर आपसे पूछेगा रासायनिक नाम तो CH3 एंड CO याद रखें। गेहूं का दोस्तों वैज्ञानिक नाम हमसे पूछा था, आपके एग्जाम में वैज्ञानिक नाम जरूर पूछेगा, तो ट्रिटिकम एस्टिकम याद रखेंगे, यही आपका जो कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन देखो, ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधों का रेखीय वृद्धि हम लोग इससे मापते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका ताप दोस्तों बढ़ जाएगा। देखिए, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक जो होते हैं सेमीकंडक्टर, उनकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मनुष्य की जो कि श्रव्यता सीमा क्या है? तो हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। इसके ऊपर जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो बस चमगादड़ और कुत्ते ही सुन सकते हैं। इवन चमगादड़ उसे खाने के लिए उत्पन्न भी करता है। हरा कशिश का दोस्तों रासायनिक पूछा था, FeSO4 एंड 7H2O। तो मैंने बोला जितने भी केमिकल नेम है उनको रट्टा मारिए, क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जामिनेशन में। कैलोमेल दोस्तों रासायनिक नाम हमसे पूछा था, तो मर्क्यूरस क्लोराइड हो जाएगा। हीरे का चमक का दोस्तों रीजन क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया। विद्युत तीव्रता का मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा? तो न्यूटन बाई कूलाम्ब। दोस्तों आपके 17 अगस्त एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईबुक मैंने लॉन्च किए हैं। अगर आपका जीके अभी भी कवर नहीं है तो 70 टॉपिक दोस्तों जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में आए, सारे टॉपिक को यहाँ पे ले लिया गया है। इनको लेकर रिवीजन मारिए दनादन। इसका ईबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि जीके है 20 नंबर का आ रहा है। साइंस का 1000 क्वेश्चन कवर किया मैंने, जिसमें पिछले 10 सालों में दोस्तों जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी कंप्लीट डिटेल के साथ। सेकंड एंड थर्ड दोस्तों, अगर अभी भी मैथ आपका वीक है तो सुपर 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया। इन 500 प्रश्नों को लगा के एग्जामिनेशन में जाइए, संपूर्ण हल के साथ है एंड नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे आधारित है। ये तीनों ई बुक्स बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट इसको ले लीजिए। देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा दोस्तों, टेकोफोरल हो जाएगा। भारी जल दोस्तों क्या है? तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O। इसका अणुभार पूछता है दोस्तों बहुत बार, तो 20 होता है। और उड़ीसा के तलचर में सबसे ज्यादा इसका निर्माण किया जाएगा। ट्रैक्रोना रोग दोस्तों किस संग संबंधित है? तो आंखों संबंधित है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों पीलिया याद रखेंगे। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से, जो कि संबंधित है। एबी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त दे सकता है? तो एबी वाला देखिए यहाँ पे जो कि ABO सभी व्यक्तियों को ये रक्त दे सकता है। चेचक की टीके की खोज किसने की दोस्तों? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किस तत्वों की कमी होती है? इसमें आयरन, कॉपर एंड विटामिन अगर पूछा जाएगा तो विटामिन C की कमी होती है, याद रखिएगा इसको। देखिए, सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत क्या ज्ञात करता है? तो मूंगफली के दानों का प्रतिशत ज्ञात करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड मूंगफली सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाई जाती है दोस्तों? तो गुजरात में, याद रखेंगे। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न दोस्तों कौन सा हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी दोस्तों बोलते हैं? यहाँ पे तो याद रखेंगे सानेना। हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील्स किस प्रकार के लोहे से ढाला जाता है दोस्तों? तो ढलवा लोहे से। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में दोस्तों कितनी ऊर्जा होती है? तो सिंपल आप याद रखेंगे। मनुष्य के रक्त में जो लाल रंग होता है दोस्तों, रीजन क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और इसमें मौजूदगी किसकी होती है? लोहा की, इसी वजह से ऐसा होता है, ठीक है, आयरन। मनुष्य देखिए गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित करता है? तो दोस्तों ये इंटेस्टाइन, अमाशय से, सॉरी पैंक्रियाज से इसे करता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने। क्वेश्चन आया था। जो कि प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है दोस्तों? तो ये मेगा हर्ट्ज मापी जाती है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने वैसे कर दिया है, अगर नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको साइंस की, जीके की, हिस्ट्री की एंड मैथ की सारी क्लासेस की वीडियो लगातार चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। डीपीटी का देखिए टीका बच्चों को किस रोगों के रक्षा के लिए लगाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ देखिए टिटनेस, डिप्थीरिया, हुपिंग कफ, इन सभी से जो कि बचाने के लिए। वयस्क मनुष्य के हृदय चक्र में कितना समय लगता है दोस्तों? तो 0.8 सेकंड का समय लगता है यहाँ पे। मछलियों में श्वसन हेतु दोस्तों क्या है? तो उनके पास गिल्स होते हैं, क्लोम्स होते हैं। देखिए, वाटसन एंड क्रिक जीव विज्ञान के किस खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो डीएनए के डबल जो होलिक्स मॉडल है इसके लिए दिया गया था। बैक्टीरिया खोज किसने की दोस्तों? तो एंटोनी वॉन लुएक, जो कि ल्यूवेन हॉक के द्वारा इसको खोजा गया था। विज्ञान की शाखा एस्ट्रोलॉजी दोस्तों, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें देखिए घास का अध्ययन किया, सॉरी ये है आपका एग्रोस्टोलॉजी ना, एग्रोस्टोलॉजी। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग दोस्तों होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा इसका निर्माण होता है। देखिए क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों में होने वाले रोगों से है। देखिए क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग का संबंध दोस्तों किसकी कमी होती है? तो ग्लूकोज की आपके बॉडी में कमी होती है। हाइग्रोमीटर दोस्तों हम क्या मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से हम लोग अपेक्षित आर्द्रता मापते हैं, रिलेटिविटी, जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाइड्रोमीटर दोस्तों क्या होता है? ये रिलेटिव घनत्व, डेंसिटी। देखिए ड्रो है मतलब डी, डेंसिटी को मापेगा।
देखिए रेड लेड का रासायनिक सूत्र पूछा था तो Pb3O4 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। रासायनिक रूप से चीनी दोस्तों क्या है, तो एक प्रकार का सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग कह सकते हैं। किस खनिज को दोस्तों बेवकूफों का सोना कहते हैं ना, जो कि फूल्स गोल्ड बोलते हैं, तो पायराइड को बोलते हैं। क्वेश्चन देखिए आप पूछा था कि एंटी पैरेटिक दवा दोस्तों ली जाती है किस लिए, बुखार कम के लिए स्पेशली ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो, अच्छा जी मैं बता दिया इसको, देखिए उस समय आपको केमिकल बताया था, हाइपो थायोसल्फेट हो जाएगा इसमें, सोडियम थायोसल्फेट। मूत्र का पीला रंग दोस्तों किसकी मौजूदगी से होता है, यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का पीला रंग होता है। देखिए हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी दोस्तों क्या है, आपने देखिए स्वास्थ्य के विषय में असमान मानसिक चिंता की बीमारी है ये। नेत्रदान में रोगी के आंख के किस भाग का प्रतिरूपण किया जाता है, तो रोगी के कार्निया का देखिए जो कि प्रतिरूपण किया जाता है। पैलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो नियासिन की कमी के कारण पैलाग्रा रोग होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना दोस्तों किस कारण से होता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ऐसा होता है। खसरा होने का कारण दोस्तों क्या है, तो ये वायरस हो जाएगा सिंपल। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त दोस्तों किसका प्रतिशत, जो कितने भाग गुर्दे में मिलता है दोस्तों, तो 24% भाग ऐसा मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक के दोस्तों आविष्कारक कौन है, तो कारोथर द्वारा 1937 में इसकी खोज की गई थी। क्वेश्चन देखिए रूटाइल जो है किस धातु का अयस्क है, तो टिटेनियम का ये अयस्क माना जाता है। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम हमसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो कि लिथार्ज। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो कोबाला महाराष्ट्र में। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक जो कि अधिकतापन किस पशु का दोस्तों होता है, तो वेल में होता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए रेडियो एक्टिविटी की क्या है दोस्तों, क्या हो जाएगी, तो बैकुरल। और ध्वनि से संबंधित विज्ञान दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एकॉस्टिक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के विराम ऊर्जा दोस्तों कितनी होती है यहाँ पे, 0.51 MeV। प्रवृत्ति घनत्व का मात्रक दोस्तों क्या है, तो सिंपल लक्स इसका हो जाएगा। बादल का हवा में तैरना दोस्तों रीजन क्या है, तो वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व कारण ऐसा होता है। जीवन के जो कि उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था AI ओपेरिन के द्वारा। इंसुलिन के दोस्तों खोज किसने की थी, तो FG वेंटिंग के द्वारा ये किया गया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम से पूछा तो एस्कॉर्बिक एसिड। सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र दोस्तों CaH2PO4 का ट्वाइस। पानी अधिकतम घनत्व दोस्तों किस ताप पे होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध दोस्तों किसे है, तो राइट संस्थान से। ये क्वेश्चन देखिए 2-3 बार रिपीट किया गया। ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी दोस्तों होता है, तो इसमें देखिए जो कि आर्जिमोम। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट के रूप में ये पाया जाता है। एंड दोस्तों किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापते हैं, तो सोनार। मूत्र में देखिए एल्यूमिन आने से अंग जो कि गड़बड़ होने की संभावना होती है, तो किडनी जो कि इसके गड़बड़ होने की संभावना होती है। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन वाला क्लास आपका रहने वाला है। तो साइंस का ये 100 वाला क्लास आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके बताइए। क्या 2018 के सारे प्रश्नों को और एनटीपीसी 2021-22 में जो पूछेगा उनको कवर कराया जाए, तो अपने बात जो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एंड प्लीज आप सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा भी ज्यादा से ज्यादा, और अपने दोस्तों के साथ किसी भी न किसी ग्रुप में इसे शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल बटन दबा लीजिएगा। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक्स दोस्तों मैंने लॉन्च किए हैं, आप जरूर से उसको लेकर रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और आप इसका PDF हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं तो आप हमें जो कि मैसेज भी कर सकते हैं, देखिए 37307 और 648 और 748 इस नंबर पे अपना नाम लिख के या फिर ग्रुप डी लिख के सेंड कर देंगे, तभी भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।